हमें 5G रेवोल्यूशन का वादा किया गया था। तेज स्पीड, लैग फ्री गेमिंग और फ्लॉलेस वीडियो कॉल। एड्स में हमें एक सीमलेस डिजिटल दुनिया दिखाई गई और हम में से कई लोगों ने 5G फोन खरीदने की जल्दी की, उस कवेटेड आइकॉन के लिए उत्सुक थे। लेकिन 2026 में रियलिटी उतनी अच्छी नहीं है। कॉल्स अभी भी ड्रॉप होती हैं। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो स्पीड धीमी हो जाती है और अपलोड्स अटक जाते हैं। यह एक सुपर कार होने जैसा है, लेकिन टूटी हुई सड़क पर गाड़ी चलाने जैसा है। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, यह रोल आउट और उसके नीचे का कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इमेजिन करें कि एक ऐसे घर में हाई एंड वाटर फिल्टर लगाया जाए जिसकी पाइपें जंग लगी हों। नतीजा फिर भी गंदा पानी होता है। एक सॉलिड फाउंडेशन के बिना 5G चमक नहीं सकता। पूरे भारत में मेट्रो शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक लोग पूछते हैं, मैंने 5G के लिए पैसे दिए, मेरा नेटवर्क अभी भी इतना खराब क्यों है? इसका जवाब एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। बहुत ज्यादा यूजर्स, बहुत कम टावर्स, वीक कनेक्शंस और यहां तक कि हमारे आसपास की दीवारें भी। इन इश्यूज को समझना हमारे डिजिटल सपने को ठीक करने का पहला कदम है। आइए समझते हैं कि भारत में 5G हाइप पर खरा क्यों नहीं उतर रहा है। एक 8 लेन वाले हाईवे की कल्पना करें। खाली होने पर यह तेज होता है, लेकिन त्योहार के दौरान यह जाम हो जाता है। वही हमारा मोबाइल नेटवर्क है। हर टावर एक डेटा हाईवे है जिसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। भारत के भीड़ भाड़ वाले शहरों में हजारों लोग एक ही टावर का एक साथ उपयोग करने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क कंजेस्शन। यही कारण है कि पीक आवर्स या बड़े इवेंट्स के दौरान स्पीड कम हो जाती है। 5G टावर ज्यादा यूजर्स को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। तो आपका 5G फोन अभी भी एक ओवरलोडेड टावर से कनेक्ट हो सकता है जो 4G और 5G दोनों यूजर्स को सर्विस दे रहा है। यह लेन जोड़ने जैसा है, लेकिन कारों को दोगुना करने जैसा है। कंजेस्शन बना रहता है। आपकी स्पीड इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोग आपके टावर को शेयर करते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मॉल्स, स्टेशंस, स्टेडियम्स धीमी स्पीड की उम्मीद करें, चाहे 4G हो या 5G। जब तक हम और टावर नहीं बनाते, डिजिटल ट्रैफिक जाम जारी रहेगा। भारत की डेटा एपिटाइट बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक उसकी बराबरी नहीं कर पाया है। यह लाखों लोगों के लिए रोजमर्रा की परेशानी है। भारत की नेटवर्क क्वालिटी मोबाइल टावरों की गंभीर कमी से जूझ रही है। मजबूत कवरेज के लिए टावरों का एक घना जाल जरूरी है, लेकिन भारत में चीन जैसे देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति बहुत कम टावर हैं। 5G को और भी ज्यादा टावरों की जरूरत होती है जो एक दूसरे के करीब हों, क्योंकि इसके सिग्नल उतनी दूर तक नहीं जाते। लेकिन टावर बनाना धीमा, महंगा और लालफीताशाही में उलझा हुआ है। अनुमति, सार्वजनिक भय और जमीन की ऊंची लागत सभी प्रगति को धीमा कर देते हैं। स्थानीय प्रतिरोध और नियामक बाधाएं विस्तार को मुश्किल बनाती हैं। टेलीकॉम एक वीक फाउंडेशन पर 5G बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुव्यवस्थित नीतियों और सार्वजनिक समर्थन के बिना टावरों की कमी हमें रोके रखेगी। टावर ही काफी नहीं है, उन्हें इंटरनेट बैकबोन से तेज कनेक्शन की जरूरत होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स गोल्ड स्टैंडर्ड हैं, जो प्रकाश की गति से भारी डेटा ले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर भारतीय टावर अभी भी पुराने माइक्रोवेव लिंक्स का उपयोग करते हैं, जो 5G के डेटा लोड को हैंडल नहीं कर सकते। तो भले ही आपको 5G आइकॉन दिखाई दे, आपकी स्पीड टावर के धीमे कनेक्शन से लिमिटेड है। यह खराब ईंधन पर चलने वाली स्पोर्ट्स कार जैसा है। फाइबर बिछाना धीमा और महंगा है। सड़कें खोदना, अनुमति लेना और ब्यूरोक्रेसी से निपटना। कई टावरों को फाइबर के बिना 5G में अपग्रेड किया जाता है, इसलिए अनुभव 4G जैसा लगता है। जब तक ज्यादातर टावर फाइबराइज्ड नहीं हो जाते, 5G का वादा अधूरा रहेगा। क्या आपने देखा है कि आपका फोन 4G और 5G के बीच फ्लिकरिंग करता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर भारतीय 5G नॉन स्टैंडअलोन है। यह 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिगीबैक करता है। आपका फोन बेसिक्स के लिए 4G का उपयोग करता है, केवल हाई स्पीड टास्क्स के लिए 5G पर स्विच करता है।
यह लगातार स्विचिंग डिलेज, ड्रॉप्ड कॉल्स और बैटरी ड्रेन का कारण बनती है। कवरेज पैची है, इसलिए आपका फोन सबसे अच्छे सिग्नल की तलाश में रहता है, जिससे चीजें और खराब हो जाती हैं। ट्रू स्टैंड अलोन 5G आ रहा है, लेकिन इसे रोल आउट करना धीमा और महंगा है। तब तक इंस्टेबिलिटी और इनकंसिस्टेंट स्पीड्स की उम्मीद करें। क्या आपने कभी देखा है कि घर के अंदर आपका सिग्नल ड्रॉप हो जाता है? भारतीय इमारतों में कंक्रीट, ईंट और स्टील मोबाइल सिग्नल को ब्लॉक करते हैं, खासकर 5G की हायर फ्रीक्वेंसीज को। 5G सिग्नल घर के अंदर 4G से भी कमजोर होते हैं, इसलिए समस्या और भी बदतर है। इसे हल करने के लिए विशेष इन बिल्डिंग एंटेनास की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें हर जगह स्थापित करना प्रैक्टिकल या अफोर्डेबल नहीं है। ज्यादातर घरों में खराब इंडोर कवरेज रहता है। आपका फोन नेटवर्क स्विच करता रहता है या कॉल ड्रॉप करता है, जिससे घर पर कनेक्टिविटी अनरिलायबल हो जाती है। यह लाखों लोगों के लिए एक रोजमर्रा का संघर्ष है। भारत के अल्ट्रा चीप डेटा प्लान्स ने एक डिजिटल क्रांति को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसमें एक कैच है। कम कीमतों का मतलब है कि टेलीकॉम कंपनियां प्रति यूजर बहुत कम कमाती हैं। सीमित रेवेन्यू के साथ वे नए टावरों, फाइबर या अपग्रेड्स में पर्याप्त निवेश नहीं कर सकते। नतीजा, ओवरलोडेड नेटवर्क और धीमी सुधार। ग्राहकों के लिए प्राइस वॉर ने अंडर फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर को जन्म दिया है। सस्ता डेटा भारी उपयोग को बढ़ावा देता है, जिसे नेटवर्क हैंडल नहीं कर सकता। यह एक विशियस साइकिल है। कम कीमतें, ज्यादा उपयोग, खराब क्वालिटी और अपग्रेड्स के लिए कम पैसा। 5G को सचमुच डिलीवर करने के लिए टेलीकॉम्स को एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की जरूरत है। इसका मतलब है कि बेहतर नेटवर्क के लिए भविष्य में ऊंची कीमतें हो सकती हैं। जबकि आप नेटवर्क को ठीक नहीं कर सकते, आप अपने अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। खिड़कियों के करीब या बाहर जाएं। दीवारें सिग्नल को ब्लॉक करती हैं। अगर 5G अनस्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल कनेक्शन के लिए अपने फोन को 4G ओनली पर स्विच करें। अपने फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। अपडेट सिग्नल हैंडलिंग को बेहतर बना सकते हैं। अपने नेटवर्क कनेक्शन को रिफ्रेश करने के लिए कभी-कभी अपने फोन को रीस्टार्ट करें। अगर आपके घर में खराब सिग्नल है, तो अपने ब्रॉडबैंड पर कॉल करने के लिए वाईफाई कॉलिंग इनेबल करें। ये छोटे ट्वीक्स सब कुछ हल नहीं करेंगे, लेकिन वे रोजमर्रा में मदद कर सकते हैं। कभी-कभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट एक बड़ा अंतर लाता है। भारत की नेटवर्क की समस्याएं आपकी गलती नहीं है। यह एक सिस्टम वाइड चैलेंज है। बहुत कम टावर, पर्याप्त फाइबर नहीं और तेज लेकिन पैची 5G रोल आउट ने इंस्टेबिलिटी पैदा की है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और फिजिक्स इंडोर कवरेज को मुश्किल बनाते हैं। कम डेटा कीमतें टेलीकॉम्स की अपग्रेड्स में निवेश करने की क्षमता को सीमित करती है। नतीजा, ओवरलोडेड, इनकंसिस्टेंट नेटवर्क। इसे ठीक करने के लिए सरकारी समर्थन, सस्टेनेबल प्राइसिंग और सार्वजनिक समझ की जरूरत है। एक वर्ल्ड क्लास नेटवर्क के लिए निवेश की जरूरत होगी और शायद बेहतर सेवा के लिए ऊंची